Hi everyone, Rekha Yadav this side beta. Welcome to our channel Study with me. यस बेटा, ये हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है, कहाँ से मिली है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के बेटे जो अन्य नाम है जिसको हम किसी और नामों से भी बुला सकते हैं वो कौन कौन से है? सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता और सरस्वती सभ्यता। इन नामों से भी हम बुला सकते हैं। लाइक एग्जाम में आ जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का ही दूसरा नाम है। जो हड़प्पा सभ्यता के बेटे जो समकालीन सभ्यताएं थी, हमारे हड़प्पा सभ्यता थी लेकिन उसके ना कुछ समकालीन सभ्यताएं भी थी। वो कौन कौन सी थी? चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता होंगो नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। ये आपको याद रखनी, क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये कहाँ थी? दजला व प्रात नदी के किनारे। ठीक है, अब इतना तो हमें समझ में आया, लेकिन हमारे मन में कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिली, इसको किसने खोजा? तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा। ये आपको याद रखना है। इसको पहली बार कब खोजा गया था? 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा था। लेकिन पहली बार 1826 में खोजा जरूर था, लेकिन इसके बारे में कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। फिर इसको 1856 में कनिंघन ने इसका सर्वेक्षण किया था। आपको बेटा सन जरूर याद रखने हैं कि कब किया था कनिंघन ने इसका सर्वेक्षण? 1856 में। 1856 में बर्टन बिंदु ने हड़प्पा की सूचना सरकार को दी थी। बर्टन बिंदु कौन थे? जॉन व विलियम बर्टन बिंदु थे। आपको पता होगा कि 1856 में डलहौजी के टाइम में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले थे जिसकी सूचना बर्टन बंधुओं ने सरकार को दी थी। जो इसका बेटा समयकाल है, समयकाल कितना है? 2500 BC से 1750 BC इसका समयकाल है। हम बात करते हैं कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या है। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 इसका स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसका आकार त्रिभुजाकार आकार है। जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज क्या होता है बेटा? उसमें जो डिसीजंस है, जो बड़े फैसले होते हैं वो कौन लेती थी? माताएं लेती थी, मदर्स लेती थी। जैसे हमारी फैमिलीज़ में क्या होता है कि जो बड़े डिसीजंस है वो फादर लेते हैं, लेकिन उनके जो टाइम में होता था, उनका जो समाज था हड़प्पा सभ्यता में, उनके जो डिसीजन थे वो माताएं लेती थी। अच्छा, इसका सबसे बड़ा नगर कहाँ है? इसका सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी हरियाणा में। और एक और क्वेश्चन है बेटा कि सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? म्यूजियम भी कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में सबसे बड़ा म्यूजियम है। जो इनकी लिपि होती थी वो लिपि कैसी होती थी? भाव चित्रात्मक लिपि होती थी। ये लोग पूजा किसकी करते थे? ये लोग पूजा पशुपति की करते थे, मातृ देवी की करते थे। ठीक है बेटा, इनका जो पवित्र पशु था, पवित्र पशु क्या था? कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल क्या होता है? तुम्हें कुबड़ तो समझ आता होगा। कुबड़ क्या होता है? जो ऊँट के ऊपर कुबड़ निकला होता है, ऐसा ही बैल होता था। वो कुबड़ वाले बैल की ये लोग पवित्र पशु मानते थे। इनका जो व्यवसाय था, ये किसका बिजनेस करते थे? इनका जो व्यवसाय था वो क्या था? आयात और निर्यात का व्यवसाय था। इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते बेटा, सिंधु घाटी है वो 2 टीलों में विभाजित थी। 2 टीलों में विभाजित, एक तो पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला था वहाँ पर श्रमिक लोग रहते थे। श्रमिक लोग मतलब जो मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन जो पश्चिमी टीला है बेटा, वहाँ दुर्ग वर्ग रहते। दुर्ग वर्ग मतलब उनकी जो इनकम होती थी वो अच्छे इनकम के लोग रहते थे वहाँ पर। ओके बेटा, अब जैसे आपने देखो यहाँ देखा होगा, ये आपको मैप समझ में आ रहा है? ठीक है, जो ये ईस्ट साइड है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जो ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड जो ये हड़प्पा सभ्यता है, ये चारों दिशाओं में है। देखो, ईस्ट में है कौन सी है? आलमगीरपुर। ये कहाँ पर है बेटा? यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पर है? हिंडन नदी के किनारे। ओके, साउथ में कहाँ है? दायमाबाद। दायमाबाद अहमदनगर में है। अहमदनगर में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। ये कौन सी नदी के किनारे है? ये परवरा नदी के किनारे है।
नॉर्थ में कहाँ पर है? मांडा में। मांडा चेराओ जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। अच्छा, अब वेस्ट में कहाँ पर है ये? वेस्ट में कहाँ है बेटा? सुतलोक डोर में है। ये कहाँ पर है? दशक नदी के किनारे। बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में है। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। जो इसका कुछ पार्ट है बेटा वो पाकिस्तान में है, कुछ पार्ट इसका यूपी में है, और कुछ पार्ट महाराष्ट्र में, और कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर। अब देखो ये कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसके स्थल कौन कौन से थे। जो हड़प्पा सभ्यता है इसके स्थल कौन कौन से थे। हड़प्पा क्या है? 1921 में रावी नदी के बाएं तट पर। इसको किसने खोजा था? दयाराम शाहनी ने। इसको किसने खोजा था? दयाराम शाहनी ने। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। चलो इसके साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। आपको ये बात पता होगी कि जो रावी नदी का पानी है, अब भारत ने रावी नदी के पानी को पाकिस्तान में जाने पर बंद कर दिया है, ठीक है। ये जनरली मैं आपको बता रही हूँ। ये इसमें हड़प्पा सभ्यता में इसका कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरली बता रही हूँ, आपको जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है। अब ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? 1922 में इसको खोजा गया था। ये कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे है। इसको किसने खोजा था? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा था, ठीक है। अब जो तीसरा है वो कौन है? चन्हुदुडो। कौन सा है? चन्हुदुडो। ये कब खोजा गया था? 1934 में खोजा गया था। आपको सन याद रखने, 1934 में खोजा गया था। ये कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे मजूमदार। कहाँ पर है? मजूमदार मेके ने इसको खोजा था, जो कि पाकिस्तान से है। नेक्स्ट आता है बेटा धोलावीरा। धोलावीरा 1967 से 68 में खोजा गया था। कहाँ पर? लूनी नदी के किनारे। इसको किसने खोजा था? जेपी जोशी ने खोजा था, गुजरात से, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा काली बैंगन। ये कहाँ पर है? 1953 में इसको खोजा गया था, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी कहाँ पर है? राजस्थान में। इसको किसने खोजा था? अमलानंद घोष ने। किसने खोजा था? अमलानंद घोष ने। तो आपको ये स्थल याद रखने। ये और कुछ स्थल है जैसे बनावली, रोपड़, राखीगढ़ी, सुरकोटड़ा। इसको किस किसने खोजा था? बनावली को 1974 में सरस्वती नदी के किनारे खोजा था। इसको किसने खोजा था? RS बिष्ट ने। इसमें ना बेटा मैं आपको वही बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसको बनावली को किसने खोजा था? 1974 में सरस्वती नदी के किनारे RS बिष्ट ने खोजा था। कहाँ पर है ये? हरियाणा में। नेक्स्ट है बेटा रोपड़। रोपड़ 1953 में सतलज नदी के किनारे। इसको किसने खोजा था? YD शर्मा ने, पंजाब हरियाणा से, पंजाब से खोजा गया था। नेक्स्ट बेटा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी 1963 में खोजा था, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा को 1964 में खोजा था शादी कौर ने। शादी कौर नदी के किनारे JP शर्मा ने खोजा था इसको। कहाँ पर? गुजरात से, ठीक है बेटा। ये तो है इसके इम्पोर्टेंट स्थल, लेकिन कुछ अन्य स्थल भी है। अन्य स्थल के बारे में हम आपसे फिर बात करेंगे। नेक्स्ट है बेटा जो ये मोहनजोदड़ो है, जो हड़प्पा सभ्यता है, ये कितनी फैली हुई है? 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है, ठीक है। जो इसकी ग्रेड पद्धति से बना है। ग्रेड पद्धति तुम समझते हो बेटा? ग्रेड पद्धति से बना है। और इस पर मोहनजोदड़ो में क्या मिले थे? मोहनजोदड़ो में शव दफनाने के साक्ष्य मिले थे, ठीक। मोहनजोदड़ो है सिंधी भाषा में लिखा हुआ है। इसको मृतकों का टीला भी बोल सकते हैं, सिंधु घाटी का बगीचा भी इसको बोल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या व दूसरा बड़ा स्थल है। यहाँ क्या है? ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और दूसरा बड़ा स्थल है भारत का। इसमें विशाल अन्नागार थे, सबसे बड़ी इमारत थी इसमें। विशाल अन्नागार, स्नानागार, ठीक है, ये सबसे बड़ी इमारतें थी मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की जो दूरी है वो कितनी है? 640 किलोमीटर। कितनी दूरी? 640 किलोमीटर। इसको हम इसकी जुड़वा राजधानी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में क्या मिले थे? हमें स्वास्तिक चिन्ह मिले थे, जैसे ओम का करते हैं, ओम और बनाते हैं ना स्वास्तिक चिन्ह, वो मिले थे हमें। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। यहाँ पर और हमें क्या मिले थे? बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मिले थे। वाटर प्योरीफाइंग के साक्ष्य मिले थे। एक श्रृंगी बैल आकृति वाली मोहरे यहाँ पर मिली थी, ठीक है बेटा। और यहाँ पर जो देवता थे वो कौन से थे? दाढ़ी वाले महादेव, पशुपति देवता थे इनके। इनका जो सबसे पहला पालतू जानवर था वो कौन सा था? कुत्ता था।
और जो मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता है वो नगर योजना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।